वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स के 4th चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है आव्यूह का व्युत्क्रम, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये वाले टॉपिक से आपके जो 5 नंबर के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में वो आते हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे तरीके से देखेंगे और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन उसको सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आव्यूह का व्युत्क्रम। आव्यूह का व्युत्क्रम पढ़ने से पहले मैं कहूंगा आपसे 2 डिफिनेशन आप लोग को इसमें जाननी होगी। वो दोनों डिफिनेशन है। डिफिनेशन नंबर 4, एक वर्ग आव्यूह ए एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है यदि ए के सारणिक का मान कितना हो, 0 हो। मीन्स किसी वर्ग आव्यूह ए के अगर सारणिक का मान 0 हो तो इस आव्यूह को हम लोग अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। कौन सा आव्यूह कहते हैं? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। मीन्स इसका व्युत्क्रम नहीं ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, a बराबर 1 2 4 8, ये आव्यूह का मान दे रखा है। चलिए इसका सारणी ज्ञात कर लेते हैं। सारणी क्या होगा? 8 एकम 8, 4 गुना 8, 8 में से 8 गया 0। मीन्स ये जो आव्यूह है वो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह का। और जस्ट इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो देख सकते हैं। सेकंड जो है हमारा, एक वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है, मीन्स नॉन सिंगुलर कहलाता है यदि ए का मान क्या हो, ए का मान जो उसके सारणी का मान हो 0 के बराबर ना हो तो उसे हम लोग व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। जैसे कि इसके लिए एक एग्जाम्पल और है यहाँ पर, a बराबर आपके पास है 1 3 2 4 और इसका चलिए आप ज्ञात करिए। a बराबर 4 एकम 4 और 3 दूना 6 बराबर कितना? -2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। मीन्स इसका व्युत्क्रम का अस्तित्व है। व्युत्क्रम का अस्तित्व है। ठीक है, जब व्युत्क्रम का अस्तित्व है तो इसे हम लोग व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे। तो एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए। पहला नंबर डिफिनेशन जो था उसमें क्या आपको देखना है कि कोई आव्यूह का अगर सारणी का मान 0 के बराबर होता है तो वह आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं होगा। नेक्स्ट दूसरा नंबर कि जो आव्यूह का मान 0 सारणी का मान 0 के बराबर नहीं होता है वह आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। तो अब आप बोलिएगा इन दोनों डिफिनेशन में हम लोग किसको आगे लेके चलेंगे? तो हम लोग अव्युत्क्रमणीय आव्यूह को छोड़ देंगे। जो हमारा व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा वही आव्यूह को हम आगे के क्वेश्चन में लेकर के चलेंगे। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह का डिफिनेशन क्लियर आप सभी को कि जिन आव्यूह के सारणी का मान 0 के बराबर नहीं होता उसे व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा टॉपिक था आव्यूह का व्युत्क्रम था, तो आव्यूह के व्युत्क्रम की डिफिनेशन देख लीजिए। आव्यूह का व्युत्क्रम डिफिनेशन तो आपने तीसरे चैप्टर में पढ़ा था। इसका यहाँ पे एक फॉर्मूला है, उसको देख लीजिए। यदि a का व्युत्क्रम का अस्तित्व, मीन्स a के व्युत्क्रम का अस्तित्व मतलब व्युत्क्रमणीय हो, तब a इनवर्स बराबर 1/a सारणिक a, 1 सारणिक a इंटू ADJA। ठीक है, क्या आपने देखा कि a इनवर्स मतलब a का व्युत्क्रम बराबर 1 सारणिक a इंटू एडजॉइंट a मीन्स ADJA। ये आपको क्लियर रखना है। ठीक है, तो यहां तक आपका कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने 3 चीज जान ली। पहला अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, दूसरा व्युत्क्रमणीय और तीसरा नंबर व्युत्क्रम के लिए एक फॉर्मूला जान लिया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैंने कल आपको बोला था कि एक उदाहरण में मैंने उसमें a इनवर्स ज्ञात करना था, खाली ADJ मैंने बोला था आपको करने के लिए, तो आप ADJ कर लिए होंगे। आज उसका a इनवर्स आप जब ये समझ जाएंगे तो आप a इनवर्स भी आप उसका आज कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां, निम्नलिखित आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करें जिसका अस्तित्व हो। मीन्स आपके पास व्युत्क्रम ज्ञात करना है और उसका अस्तित्व अगर है तब, नहीं अस्तित्व होगा तो आपको नहीं ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 उतार लेते हैं अपने कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 5 है ये है, माना कि a बराबर 2 4 -2 3। ठीक है, मान लिया इसको।
ठीक है, हमको इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए मैंने सबसे पहले आपको बोला है कि सबसे पहले आप क्या ज्ञात करेंगे, ये ज्ञात करेंगे, इसके सारणी का मान। चलिए ज्ञात कीजिए, 2 तिया 6 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 से 14 जो कि 0 के बराबर नहीं है। चूंकि a इज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए इसके चाहे a इनवर्स का अस्तित्व होगा। ये हिंदी आपको सब में लिखनी है, जिसमें भी 0 के बराबर नहीं आएगा वहां पे ये हिंदी लिखनी होगी। और अगर बाई चांस यहां 0 आ गया तो यहां हिंदी क्या लिखेंगे, सारणी a बराबर 0 इसलिए a इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। और जब अस्तित्व नहीं होगा तो आप वहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में भी कह रखा है आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करें जिसका अस्तित्व हो। अगर अस्तित्व होगा तभी आपको ज्ञात करना, अस्तित्व नहीं होगा तो वहीं छोड़ देंगे। चलिए अस्तित्व है, अब ज्ञात करते हैं लोग। तो क्वेश्चन हमारा ये है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला याद करने के लिए कहा था अभी, a इनवर्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा सारणी a इंटू a डी जे ए। सारणी के तो आपने ज्ञात कर लिया, अब a डी जे ज्ञात करते हैं तो लिखेंगे a डी जे ए के लिए। चलिए ज्ञात किया जाए, बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले a 11, यहां से ज्ञात करते हैं a 11, तो -1 पावर 1 प्लस 1, 11 के लिए कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो -1 की घात 2 होगी तो प्लस का 3। a 12 यहां लिख लेते हैं, a 12 का मान कितना हो जाएगा, ये है 12, 12 के लिए 4 हो जाएगा। -1 की पावर 2 और 1 3 हो जाएगा और इंटू 4, तो -1 की पावर माइनस हो जाएगा, 3 है तो माइनस का 4। फिर a 21 है, a 21 का मान देखिए 4 है, तो 4 क्या कीजिए, -1 पावर 2 और 1 3, और 4 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। और यहाँ माइनस की एक घात में 3 है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। और लास्ट हमारा a 22 है, इसके लिए -1 पावर 4, तो 22 के लिए ये वाला मान होगा तो 2, इसका मान 4 घात है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 आंसर आ गया। ठीक है, मीन्स आपने a डी जे ज्ञात कर लिया है। चलिए जो जो मान आपने ज्ञात किया उसको लिख लिया जाए, a डी जे ए बराबर 3, 2, -4 और 2। और मैंने आपको एक बात हमेशा बोली है कि आप इस पे क्या लगाएंगे, परिवर्त का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि इसका a डी जे मान इसके परिवर्त के बराबर होता है। चलिए परिवर्त कर दीजिए, 3 -4 2 और 2। ठीक है, परिवर्त आपका क्या चला, 3 -4 2 और 2 हो गया। ये आपका किसका मान निकल गया, a डी जे ए का मान। अब आपको किसका मान ज्ञात करना है, तो a इनवर्स का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे a इनवर्स बराबर 1 बटा सारणी के इंटू a डी जे ए। ठीक है, 1 बटा सारणी के का मान देखिए कितना आया, 14, आपने पहले ज्ञात किया 14, और a डी जे का मान देखिए 3 -4 2 2। अगर आपको इसमें से भाग देना है तो भाग दे दीजिए, नहीं देना है तो इतना ही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आपने देखा किस प्रकार a डी जे ए की सहायता से हमने a इनवर्स का मान ज्ञात किया। कुछ आसान है ना। सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आपको सारणी a का मान ज्ञात करना है, फिर a डी जे ज्ञात करना है। a डी जे ज्ञात करने के बाद आप a इनवर्स बराबर 1 बटा सारणी के इंटू a डी जे रख कर दीजिएगा, आपका फर्स्ट क्लास बन जाएगा। ठीक है, तो 5वां नंबर तो आपका बन गया। 6ठा नंबर आप खुद से बनाएंगे, मीन्स आपका जो HW का वर्क रहेगा वो कौन सा रहेगा, 6 नंबर आपका HW का वर्क रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर 3 कोटि का है, 8वां भी 3 कोटि का है। तो 7 और 8 दो क्वेश्चन है, तो हम लोग 7वां देखेंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। ठीक है, तब बच्चों के बाद 7वां देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है उसमें भी सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने 5वां को बनाया। माना कि a बराबर क्या है भाई, a बराबर ज्यादा ऊपर लिख दिया ना, ऊपर शायद चमक भी रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो नीचे कर दिए 1 0 0 2 2 0 3 4 और 5। ठीक है,
यहाँ नहीं चमक रहा है, चलिए यहाँ नहीं चमक रहा है। अब देखिए शुरू करते हैं हम लोग। अब पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए इनवर्स का मान याद करने के सबसे पहले इसका अस्तित्व जांचना है कि अस्तित्व में है कि नहीं। तो अस्तित्व जांचने के लिए पहले आपको क्या ज्ञात करना होगा, सारणिक ए का मान। तो सारणिक ए के लिए मैंने बोला है किसी के सापेक्ष आप प्रसरण कर सकते हैं। तो आप बोलिए अगर आपको यहाँ इसका सारणिक का मान ज्ञात करना है तो आप किसके सापेक्ष प्रसरण करना बेहतर समझेंगे, R1 के सापेक्ष की R2 की R3 की C1 C2 C3। तो मैंने बोला है जिसमें भी जीरो की मात्रा ज्यादा होगी उसके सापेक्ष आप प्रसरण कीजिएगा। किसमें जीरो की मात्रा ज्यादा है, C1 में। तो हिंदी लिखेंगे C1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर करते हैं हम, ठीक है। प्रसरण तो नीचे थोड़ा सा लिख देते हैं, सारणिक ए बराबर, चलिए किया C1 के लिए 1 का 2 0 4 5 और बाकी तो जीरो है तो खत्म हो गया। 1 का 1 से नहीं होगा, 5 गुना 10 माइनस 0 बराबर 10। सारणिक ए का मान ज्ञात हो गया जो कि 0 के बराबर नहीं है, मीन्स ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। जब अस्तित्व होगा तब हम क्या ज्ञात करेंगे, ए डी जे ए के लिए। चलिए ज्ञात कीजिए बिल्कुल ध्यान से। इसमें कितना है भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 9 के लिए अलग अलग करते हैं। सबसे पहले ए 11, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, -1 की घात 1 1 2। 11 के लिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों हो जाएगा 2 4 0 5। चलिए सॉल्व कीजिए। माइनस की घात है तो 2 है तो प्लस हो जाएगा, 5 गुना 10 माइनस 4 0 0 मीन्स 10। ए 12, -1 की घात 3, 2 1 3। 12 के लिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कौन कौन हो गया, 0 0 4 5। तो ये 0 0 कट गया तो 0 का 0 0 माइनस 0 और आगे माइनस चिन्ह होगा तो ये भी तो 0 ही हो जाएगा। फिर ए कितना है, 13। ए 13 बराबर 13 के लिए ये के लिए सेम वही चीज, 1 पावर 4 हो जाएगा। 0 0 2 0 0 0 2 0 मीन्स इसका मान भी कितना आ गया, 0 माइनस 0 बराबर 0। 3 हमारा ज्ञात हो गया, चौथा ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चौथा के लिए ए 21 है, पहले ए 21 है, पहले ए 21 का बोलिएगा, ये है 21 तो -1 पावर 2 और 1 3। बोलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो कौन हो गया, 2 3 0 5 हो गया। -1 की पावर तो माइनस हो गया, 5 गुना 10 माइनस 3 एकम 3 0 0 तो 10 में से एकम 10 माइनस का 10 हो गया। ए 22 -1 पावर 2 2 4। 22 के लिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 1 3 0 5 1 3 0 5 तो माइनस के साथ 4 तो प्लस हो जाएगा, 5 एकम 5 माइनस 0 बराबर 5। ए 23 -1 की पावर 2 है 2 3 5 हो जाएगा। 5 के लिए 23 के लिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 1 2 0 0 ये भी गुणा करेंगे तो दोनों का मान 0 0 हो जाएगा मीन्स 0। नेक्स्ट हमारा है ए 31। 31 के लिए बोलिए, इसके लिए ये 4 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, ए 31 के लिए -1 पावर 3 प्लस 1 मतलब 4। चलिए बोलिए 2 2 3 4 2 2 3 4 2 चौका 8 और 4 3 गुना 6 8 माइनस 6 बराबर 2 क्योंकि प्लस का होगा। 32 के लिए माइनस हो जाएगा, क्या होगा 32 के लिए ये वाला पार्ट नहीं होगा, 1 0 3 4 1 0 3 4 -1 की पावर 5 तो माइनस हो जाएगा, 4 एकम 4 माइनस 0 4 एकम 4 माइनस का 4 और लास्ट हमारा 33 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ इसके लिए ये दोनों नहीं होगा, ये 4 हो जाएगा, -1 पावर 6 और 1 0 2 2 -1 पावर 6 तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, 2 एकम 2 माइनस 0 बराबर 2। इस प्रकार हमने ए डी जे के सारे अवयव को ज्ञात कर लिया है। तो जल्दी से टाइम वेस्ट के बिना जल्दी से उतार देते हैं। ए डी जे ए बराबर क्या हो जाएगा,
सारणी A11 10, A12 0 0, फिर इधर -10 5 0, और लास्ट 2 -4 और 2, और इसका हमने क्या लगा दिया परिवर्त। परिवर्त लगाते ये सारा चेंज हो जाएगा 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2, हो गया। इतना ADJ का मान हो गया। नीचे जगह है, हाँ बहुत जगह है। अब इसका मान ज्ञात कर देते हैं A इनवर्स का। A इनवर्स बराबर 1 बटा ये ADJA, 1 बटा इसका मान कितना है देखिए 10 है। 1 बटा 10, 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। अगर आप चाहें तो इससे इसको भाग भी दे सकते हैं। अगर आप आंसर में लिखना चाहते हैं 10 से भाग दीजिए। 1 -1 1 बटा 5 0 1 बटा 2 -2 बटा 5 0 0 1 बटा 5। अगर चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो आप इतना पे रहने दीजिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आया होगा क्या करना है। A इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सारणी का मान ज्ञात करना है। सारणी का मान 0 के बराबर नहीं आए तो उसके बाद ADJ ज्ञात करना है। ADJ के लिए जितना भी अवयव है सभी का सखंड ज्ञात कर देना है। सखंड ज्ञात करते सखंडज ज्ञात करेंगे। सखंडज के यहाँ पे है वो क्या कहते हैं परिवर्त लगा देंगे ट्रांसवर्स, और ट्रांसवर्स के बाद से हम क्या कर देंगे लगाती हुआ उसका आंसर हो जाएगा। फिर आप A इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे। 1 बटा सारणी के इंटू ADJ मान ज्ञात हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आपको ये समझ में आ गया हो तो 7 नंबर ये कंप्लीट है गया। 8 नंबर जो है 8 और 6 ये आपका HW का वर्क है। आप सभी आज इसको बिना देखे 8 और 6 को खुद से बनाएंगे, और अगर कुछ थोड़ी बहुत भी परेशानी होगी तो मुझे कमेंट करके बताएंगे। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा तो उसमें आपकी सारी कठिनाइयों को दूर कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।